आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, जो कि है अनलिमिटेड वेब होस्टिंग। आपने कई वेब होस्टिंग कंपनियों के विज्ञापन देखे होंगे जहां वो अपने प्लान्स को अनलिमिटेड होस्टिंग कहते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है? नमस्कार, मैं हूं पूजा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनलिमिटेड वेब होस्टिंग का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि अनलिमिटेड होस्टिंग का मतलब क्या है। जब कोई कंपनी अपने होस्टिंग प्लान्स को अनलिमिटेड कहती है तो वो आमतौर पर दो चीज़ों की बात कर रही होती है, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अनलिमिटेड डिस्क स्पेस का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पर जितनी भी फाइल्स चाहे वो सभी अपनी सर्वर पर रख सकते हैं। ये खासकर उन वेबसाइट्स के लिए ज़रूरी होता है जो डायनेमिक होती हैं, जैसे कि ब्लॉग्स या ऐसी वेबसाइट्स जहां यूजर्स को फाइल अपलोड करनी होती है। पर एक बात ध्यान में रखिए, यह अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें जितना चाहें वो रख सकते हैं। हर होस्टिंग कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है जिन्हें आपको समझना और मानना पड़ता है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मतलब है अगर आपकी वेबसाइट पर एक दिन ट्रैफिक का बूस्ट आ जाता है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड या परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका कंटेंट वायरल हो जाता है तो भी आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी। लेकिन अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी नियम के जितना चाहे ट्रैफिक ले सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या वाकई में कुछ अनलिमिटेड हो सकता है? हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो सीमित संसाधनों से भरा हुआ है। हम कह सकते हैं कि सूरज की ऊर्जा अनंत है, लेकिन फिर भी सूरज करीब कुछ अरब साल में खत्म हो जाएगा। तो सूरज की ऊर्जा भी तकनीकी रूप से अनलिमिटेड नहीं है। आजकल अनलिमिटेड होस्टिंग 500 में बेची जा रही है। यदि अनलिमिटेड इतना सस्ता है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्या मूर्ख हैं जो अरबों डॉलर खर्च करके सर्वर लगा रहे हैं? वो भी कोई सस्ती सी अनलिमिटेड होस्टिंग लेकर अपना सर्च इंजन चला लेते। अब ये समझिए कि कंपनियां अनलिमिटेड का दावा करने के बाद कैसे ये लिमिट्स को लागू करती हैं। जब एक कंपनी अपना प्लान अनलिमिटेड बताती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें कर सकते हैं। असल में इन कंपनियों की अपनी फेयर यूजेस पॉलिसी होती है। कई होस्टिंग कंपनियां आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज का फ़ायदा तो देती हैं, लेकिन एक हद तक। अगर आप इस हद से ज़्यादा उपभोग करते हैं तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकती हैं। यानी अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा CPU और RAM का इस्तेमाल करने लगे तो हो सकता है कि आपको वार्निंग दी जाए या अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। यानी कि छिपी हुई लिमिट्स अनलिमिटेड होस्टिंग में बनी होती है। अब एक और छुपा हुआ पहलू जो बहुत से लोग नहीं जानते वह है आईनोड लिमिट। आईनोड एक सिस्टम है जो आपके सर्वर पर मौजूद हर फाइल और फोल्डर को ट्रैक करता है। यानी जब आप अनलिमिटेड होस्टिंग के प्लान के साथ आते हैं तो भले ही आपके पास डिस्क स्पेस अनलिमिटेड हो, लेकिन आपकी वेबसाइट पर रखी गई फाइल्स की संख्या एक लिमिट हो सकती है। यह लिमिट आईनोड लिमिट के रूप में लागू होती है। कई होस्टिंग कंपनियां आईनोड की संख्या को सीमित करती है ताकि सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वेबसाइट पर लाखों फाइल्स अपलोड हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी से आईनोड लिमिट को पार कर लें, और जब आप यह लिमिट पार करेंगे तो आपकी वेबसाइट को सस्पेंड किया जा सकता है या आपको अपनी फाइल्स को कम करने की सलाह दी जा सकती है।
यहाँ तक कि कुछ कंपनियाँ आपको यह भी बताती हैं कि यदि आप अपने आइनोड लिमिट को पार करते हैं तो बैकअप प्रोसेस में भी दिक्कत आ सकती है। यानी आपको लगातार फाइल्स की संख्या को मॉनिटर करना होगा। यानी कि भले ही आपकी साइट पर 0 बाइट वाली फाइलें हों, किंतु यदि आइनोड लिमिट को पार करेगी तो अनलिमिटेड होस्टिंग की लिमिट सामने आ जाएगी। इसी तरह से कंपनी अपनी फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आपकी वेबसाइट के संसाधन इस्तेमाल को मॉनिटर करती है। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी नियम का उल्लंघन करती है, जैसे कि ज़्यादा CPU यूज करना या बैंडविड्थ लिमिट पार करना, तो कंपनी आपके अकाउंट को अस्थायी रूप से रोक सकती है। इसलिए जब भी आप अनलिमिटेड होस्टिंग खरीदें तो कंपनी की पॉलिसी और नियमों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये नियम आपको बताएंगे कि आप कितने संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं और कब वो लिमिट्स पार हो जाती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अनलिमिटेड होस्टिंग का मतलब क्या है। यानी कि इसमें यह तो प्रचारित किया जाता है कि बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, पर CPU और रैम का उपभोग लिमिटेड है। डिस्क स्टोरेज अनलिमिटेड है, किंतु फाइलों की संख्या, उनका आकार और प्रकार लिमिटेड है। यानी कि सीमाओं को दूसरे शब्दों में बताया जाता है। इसलिए फेयर यूजेस पॉलिसी नियमों को पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।